ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो फैसला करता है कि वो कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। ये सोचकर वो खुद को फांसी लगाने जा रहा होता है मगर अचानक सामने वाली बिल्डिंग से कोई उसे लेजर लाइट के जरिए बचा लेता है। जब वो उठकर देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर होती है जिसका नाम किम यूबिन होता है। दोनों सिग्नल के जरिए बात करते हैं। यूबिन ने अपने मेन डोर पर एक ट्रैप लगाया होता है जिसमें एक ज़ॉम्बी फंसा होता है। मौका देखकर वो उसे मार देती है। वो एक अच्छी लड़की होती है, किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था क्योंकि अगर वो उसे न मारती तो वो ज़ॉम्बी उसे मार देता। यूबिन देखती है कि जून वो कई दिनों से भूखा है। उसे खाना देने के लिए वो खाना रस्सी से बांधकर उसके फ्लैट में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जिस बॉल की मदद से वो रस्सी फेंकती है वो नीचे सड़क पर गिर जाती है। जून वो अपना ड्रोन उसके पास भेजता है और दोनों के दरमियान एक रस्सी बांध दी जाती है। इस तरह खाना उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन इतने में एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है। वो असल जिंदगी में एक फायर फाइटर होता है और उसे रस्सी पर चढ़ने का तरीका आता है क्योंकि उनकी आदतें उनके अंदर फिट होती हैं। वो अपनी आदतें नहीं भूलते। वो उस बॉल को खींचता है जो यूबिन की टेबल से बंधी होती है। टेबल अपनी जगह से हिलती है और यूबिन को लगती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ज़ॉम्बीज़ रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जून वो अपना ड्रोन उनके इर्द गिर्द भेजता है ताकि उनका ध्यान भटके और एक ज़ॉम्बी के चेहरे पर चोट लगाता है। इसी दौरान उसके मेन गेट पर ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से जून वू का ध्यान बढ़ जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन पकड़ लेता है। अब यूबिन होश में आती है और उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। वो नीचे गिरकर मर जाता है। जून वू फैसला करता है कि वो करीबी फ्लैट्स में जाकर खाना ढूंढेगा। वो एक ज़ॉम्बी से चाबी लेता है और उस फ्लैट के अंदर चला जाता है। उसे लगता है कि ये ज़ॉम्बी इस फ्लैट का मालिक है। अंदर जाकर उसे खाने का सामान, वॉकी टॉकी, ईयरफोन और माउंटेन हाइकिंग के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। ये देखकर वो सोचता है कि इस फ्लैट का रहने वाला बहुत एडवेंचरस होगा। जब वो बेडरूम में जाता है तो वहाँ एक औरत को देखता है जो मर चुकी होती है। इसी दौरान इन्फेक्टेड घर का मालिक वापस आता है और उस पर हमला करता है, मगर किसी तरह जून वू अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। उसका प्लान होता है कि वो रेडियो सिग्नल के जरिए मैसेज भेजे, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो भी डाउन होता है। वो एक वॉकी टॉकी यूबिन के पास भेजता है। दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यूबिन जून वू को बताती है कि उसे हाइट से डर लगता है। यहाँ एहसास होता है कि इंसान के लिए किसी का साथ होना खाने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अकेले रहना कभी कभी जिंदगी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। पानी पीने के लिए दोनों अपने कंटेनर बाहर रखते थे। बारिश होने पर वो कंटेनर पानी से भर जाते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अपार्टमेंट की तरफ आते हैं। उनकी हरकत ऐसे महसूस होती है जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन हकीकत में ये ज़ॉम्बीज़ के दौड़ने की आवाज होती है। इस दौरान यूबिन के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं। ये आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ सीधा उसके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी वक्त जून वो अपने घर के लैंडलाइन से यूबिन के बगल वाले घर में कॉल करता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ उस फ्लैट की तरफ चले जाते हैं। इससे साबित होता है कि ज़ॉम्बीज़ की सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। दोनों बात करते हैं कि अगर वो यहाँ ऐसे ही रहे तो एक दिन जरूर मर जाएंगे। फिल्म का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।